नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। बीते दिन महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। जिसने भी इस खबर को देखा, सुना या पढ़ा, उसे 22 अप्रैल 2025 के उस भयावह पहलगाम आतंकी हमले की याद आ गई, जिसमें लोगों से नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। उनसे कलमा पढ़ाने को कहा गया था और जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। अब ठीक उसी तरह की एक सनसनीखेज घटना महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने एक कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों पर कथित रूप से सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वे हिंदू थे। इस हमले के बाद दोनों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। हालांकि एक पीड़ित की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आखिर किस सोच के तहत किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच लोन वुल्फ एंगल से भी की जा रही है, यानी यह संभावना भी देखी जा रही है कि कहीं आरोपी किसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर अकेले ही हिंसक हमले को अंजाम देने वाला व्यक्ति तो नहीं। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के अकेले हमलावर समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हो सकता है जो ऐसे हमलों को अंजाम देना चाहते हैं, जो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं पीड़ित की आप बीती भी बेहद चौंकाने वाली है। पीड़ित के अनुसार वह अपनी सीट पर बैठा था, तभी आरोपी वहां आया और पास की मस्जिद के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर उसने मस्जिद का नाम पूछा और जब कर्मचारी नहीं बता पाया तो उसने उससे उसकी धार्मिक पहचान पूछी। जब पीड़ित ने बताया कि वह हिंदू है तो आरोपी यह सुनकर वहां से चला गया, लेकिन करीब 1 घंटे के बाद वह दोबारा लौटा और अचानक चाकू से हमला कर दिया। घायल कर्मचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर सुपरवाइजर के केबिन तक पहुंचा, लेकिन आरोपी वहां भी पीछा करते हुए पहुंच गया और सुपरवाइजर पर भी हमला करने की कोशिश की। सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि आखिर हमला क्यों किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार पीड़ित हिंदू था और कथित रूप से धार्मिक वाक्यांश न बोल पाने के कारण उसे निशाना बनाया गया। यानी यह पूरा मामला केवल हिंसा नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान के आधार पर हमले की आशंका को और गंभीर बना देता है। अब इस पूरे मामले की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जांच केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, संगठन या फिर साजिश मौजूद थी। मुख्यमंत्री के अनुसार आरोपी के घर से संदिग्ध सामग्री, किताबें और भ्रामक वैचारिक दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किन विचारधाराओं से प्रभावित था। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि आरोपी पहले अमेरिका में रह रहा था और हाल ही में भारत लौटा था। अब सवाल उठ रहा है कि विदेश में रहने के दौरान वह किन तत्वों के संपर्क में आया, उसकी सोच इतनी कट्टर कैसे बनी और क्या उसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है। फिलहाल पुलिस, खुफिया एजेंसियां और राज्य सरकार इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह घटना केवल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा भी बेहद गंभीर विषय बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अकेले व्यक्ति की कट्टर मानसिकता थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है। जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल यह मामला पूरे देश को सतर्क करने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामले में केवल आरोपी पर कार्रवाई काफ़ी है या फिर पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।